प्रधानाचार्य, आदरणीय आचार्य जी, दीदी जी, जहाँ तक अनुभव की बात है, अनुभव कथन की बात है, तो मैं जब इस विद्यालय में आया तो इस विद्यालय में जब भी मैं प्रवेश करता हूँ तो एक बालक के रूप में ही प्रवेश करता हूँ। यहाँ से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और प्रथम दिन मैंने सबों से अनुरोध किया था कि मैं यहाँ सीखने आया हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ, और सीखने में लगा रहा। यहाँ का कण कण, यहाँ का जर्रा जर्रा मुझे सिखाता रहा। मैं यह जानता था कि यहाँ की मेरी यात्रा छोटी है, लेकिन इतनी छोटी है इसका अनुमान शायद मुझे भी नहीं था। तो कम समय में यहाँ की यात्रा पूर्ण हो गई, तो जरूर यहाँ के लोगों से जो मैं सीखने आया था उसको सिखाने की प्रक्रिया इन लोगों ने बहुत तेज की, और शायद लगता है उसी का परिणाम हुआ कि यहाँ का जो कोर्स था मेरा वो पूर्ण हो गया। थोड़ा रफ्तार अगर कम रहता तो शायद अभी कुछ दिन और सीखते। वैसे इस मिट्टी में दम है, जहाँ आप प्रधानाचार्य आचार्य की बात तो छोड़ दें, यहाँ आप कर्मचारियों से, जो चालक उपचालक हैं उनसे, इस विद्यालय के जो दरबान हैं उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरत है कि हमारे लायक उनमें क्या है, हमारे सीखने लायक क्या है। तो मैंने प्रयास किया कि आप लोगों से सीखूं, और सीखने का ये अवसर मिला। अब संगठन है तो संगठन अलग अलग समय में अलग अलग दायित्व का निर्धारण करता है, और संगठन जो दायित्व देता है उसे हमें करना होता है। करने की दो प्रणाली है, एक है कि आप रोकर कोस कर उस कार्य को करें, दूसरा है खुशी खुशी करें। काम तो जब आपको मिला है तो आपको पूर्ण करना ही होता है। तो मैं जब इस संगठन में आया तो मैंने यही सोचा कि जब कार्य करना है तो उस कार्य को खुशी खुशी क्यों न किया जाए। तो मैंने कभी भी किसी कार्य को ये नहीं समझा कि मुझे दे दिया गया, अब मैं क्या करूँ। मैंने उसको खुशी खुशी करने का प्रयास किया। मैं जब इस विद्यालय में आया तो मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। लोगों ने बताना शुरू किया कि भाई आप भी एकदम प्रधानाचार्य हैं, आपका भी उतना ही अस्तित्व है, आप किसी से कम नहीं हैं। तो अपने तो नीरज जी हैं फिजिक्स के शिक्षक, मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी, लेकिन हम दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी वो कुछ अलग थी। तो फिजिक्स वाले की केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी हो ये थोड़ा कम होता है। तो हम दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री रही, बहुत कुछ साथ हम लोगों ने मिलकर किया, और लोगों ने कहा आप लड़ें, लड़कर जीते। मैंने एक ही बात कही कि भाई जीतना तो सभी चाहते हैं और लड़कर जीतना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रेम से जीतूं, और अगर प्रेम से जीतूंगा तो वह जीत थोड़ा अच्छा होगा, सबों को अच्छा लगेगा। और इसी का परिणाम है, मैंने जब भी किसी भी बात के लिए अनुरोध किया तो वो बात मेरी इस परिसर में मानी गई। एक बात जो आप लोग जानते हैं मैं नहीं मनवा पाया, उसके पीछे का जो टारगेट था, वो चूँकि टारगेट को हम लोग लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, और वो टारगेट अगर पूरा हो जाता, लक्ष्य पूरा हो जाता, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती कि हम प्रत्येक माह कम से कम अपना
जो वेतन है उसको लेने में सक्षम हो जाते तो वह मांग भी पूरी हो जाती, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई उसमें अड़चन नहीं था। लेकिन आज भी जान रहे हैं हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो हम लोग टारगेट से 50 विद्यार्थी थोड़ा पीछे रह गए थे। और एक और जो हम लोगों ने उस समय साहस नहीं किया कि समिति से अनुशंसा हो गई थी कि आप फीस वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन कोरोना काल और समाज को देखकर हम लोगों ने फीस को वहीं स्थिर रखने का प्रयास किया। तो ये एक दो कारण हुआ जिसके कारण जो यह टारगेट था वह अचीव नहीं कर पाए। लेकिन आप लोग जिस गति से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रेम से विद्यालय चल रहा है, बढ़ रहा है, तो जरूर है कि इसका लाभ सबों को मिलेगा, इसके लिए आप निश्चित हो सकते हैं। मैं यहाँ आया तो पहले देखा कि यहाँ कंप्यूटर लैब तो है, लेकिन बच्चे एक सप्ताह तक मैंने वॉच किया कंप्यूटर लैब में नहीं जाते। तो मैंने आचार्यों से बात की, पता चला कंप्यूटर टीचर नहीं है, अन्य शिक्षक कंप्यूटर की कक्षा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप भी उसको लैब में ले जाएं। और अगले वर्ष के लिए मैंने ये प्लान बनाया कि सारे बच्चों को ये कंप्यूटर का लाभ मिले। और मैंने एक अनुरोध किया कि श्रीमान या तो 1 घंटी प्रतिदिन विद्या मंदिर का मिल जाए या एक पूरा दिन शिशु मंदिर का मिल जाए। और खुशी खुशी उन्होंने कहा कि एक पूरा दिन आप ले लीजिए और अपने रूटीन को उसके अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। तो आज देखते हैं कि प्रत्येक शनिवार को सभी बच्चे विद्या मंदिर के लैब में जाते हैं। तो यह जो एक अंतर था, शिशु मंदिर है, उधर विद्या मंदिर है, साधन संसाधन तो है लेकिन उसका उपयोग सीमित होगा। इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, उसका वो उपयोग नहीं कर सकते। इन सारे बैरियर को हम लोगों ने एक प्रेम के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया। आज कहीं भी कोई कार्य होता है तो सभी हम लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं होता है, ये कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, जब कर्तव्य की बात होती है तो अपने अपने जगह पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन जब भी अन्य तरह की बातें होती तो सबको हम लोग मिलजुल कर एक होकर कार्य करते हैं। और मुझे लगता है अगर एक होकर कार्य करें और यह प्रेम अगर बरकरार रहे, बना रहे, प्रेम से जीतने की जो जिद है वो बनी रहे, तो जरूर हम लोग ऊंचाई को फिर से प्राप्त कर लेंगे। हमारे जो स्वर्णिम काल था, बीच में कोरोना ने कुछ हम लोगों को नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लगभग रिकवर कर लिया है। प्रांत ने अगर मेरे लिए किसी अलग उत्तरदायित्व का निर्धारण किया है तो मैं समझता हूं कि यहाँ के बारे में भी उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उनके मन में कहीं से ऐसी भावना नहीं होगी कि अब इस परिसर का विकास ना हो। उनके मन में वह जरूर भावना होगी कि इस परिसर का विकास हो। और मुझे लगता है कि प्रायः यह देखा जाता है कि 2 लेटर एक साथ आते हैं। जब एक व्यक्ति का ट्रांसफर होता है तो दूसरे व्यक्ति का पोस्टिंग भी होता है, और अभी तक किन्हीं का यहाँ लेटर नहीं आया है। तो इसके पीछे हो सकता है कि यह कारण हो कि वह मुझसे भी किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश हो रही हो, और वह तलाश जिस समय जो ही पूरा होगी उस समय उपयुक्त व्यक्ति को यहाँ भेज दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग आशान्वित रहें, हमसे भी बेहतर जरूर कार्यकर्ता आएंगे जो कार्य को करेंगे। और बस जो कार्य मिला उसको प्रेम से करना, उसको अच्छा से करना। चैलेंज तो आते रहते हैं जीवन में, चैलेंज को स्वीकार करना पड़ता है। मेरे लिए भी कुछ चैलेंज आए हैं, कुछ जानते हैं कि ये किस तरह का दायित्व है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन संगठन को लगा कि शायद ये मेहनत कर पाएंगे। और चलिए, आप लोगों को खुशी है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस बात की खुशी है। वैसे खुश होना भी चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ निर्धारण किया है, तो आप अगर
हमारे शुभचिंतक हैं या संस्था के हित में सोचते हैं तो इस बात की खुशी होती है, और नहीं तो कम से कम इस बात की जरूर खुशी होगी भले चला गया। क्योंकि इस दौरान हमारे आचार्यों को भी मेहनत करनी पड़ी है, इसमें दो मत नहीं है। कई तरह के वैसे मामले में भी आचार्य का मैं साथ चाहता था, जहां आचार्य अपने को बहुत अनिजी महसूस करते थे, लेकिन मेरे साथ खड़ा रहना पड़ता था। या प्रधानाचार्य स्वयं खड़े हैं तो हम कैसे नहीं खड़े होंगे। मैं शुरू में ही आया था तो यहाँ आचार्य प्रतिभा विकास वर्ग लगा था, आचार्य सम्मेलन था, तो अब रोज हम लोग कुछ उसकी व्यवस्था को बदलते थे। 4 बजे सुबह में हम जगते थे, अभिजीत जी जगते थे, दोनों विद्यार्थी यहाँ के, दोनों मिलकर व्यवस्था को परिवर्तित करते थे। तो लोग जब तक जगते थे तो सोकर जब सोने जाते थे तो अलग व्यवस्था दिखती थी, और जगते थे तो अलग व्यवस्था दिखती थी। तो क्या है, अभिजीत जी को भी लगता था प्रधानाचार्य जी अपने से काम कर रहे हैं तो हम भी मिल बैठ कर करें। तो बस यही अगर आप रखेंगे मन में कि कार्य करते रहना है, जो भी कार्य मिला है उसको प्रेम से, तो स्वाभाविक है जो अपना पुराना स्वर्णिम काल है वह लौटेगा। भारत सरकार ने, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने इस विद्यालय को जांचा परखा और एक बहुत बड़ा आपके साथ उन्होंने समझौता किया है। इसका लाभ इसी सेशन में मिलना शुरू हो जाएगा। एक जो अभी समाज पूर्ण रूप में जान नहीं रहा है कि सैनिक स्कूल होने का क्या फायदा है समाज को और इस विद्यालय के बच्चों को। वैसे हम लोगों ने एक अच्छी बात की थी कि जो ही सैनिक स्कूल का यहाँ से निकला वैसे ही हम लोगों ने यहाँ इस एडमिशन क्लोज कर दिया। उसके बाद काफ़ी अप्रोच हुआ कि आप जो है बैक सेशन में अगर हमारे बच्चे का ले लें, हम पूरे साल का फी दे दें, तो इस तरह की बातें आने लगी। तो हम लोगों ने कहा भाई एडमिशन क्लोज हो गया है। तो जब ये लोग जानेंगे, जानकार होंगे कि इधर से जाने का रास्ता बहुत शॉर्टकट है, उसको केवल अपने स्कूल में कंपटीशन का सामना करना है और वो सैनिक स्कूल का छात्र हो जाएगा, तो निचली कक्षाओं में तो इतना दबाव वो होगा, वह आप देखेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वो दिन दूर नहीं है, जैसे ही लोग जानेंगे कि ये भी इस स्कूल के आचार्य हैं, तो बड़े बड़े पदाधिकारी और मिनिस्टर लेवल तक की पैरवी लोग आपके माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे कि आप थोड़ा सा जोर लगाइए, हमारे बच्चे का एडमिशन इस विद्यालय में हो जाए, ताकि जो शॉर्टकट रास्ता है 40% रूट का, जहाँ सैनिक स्कूल में इसी स्कूल के बच्चे जाएंगे, तो उस रास्ते की जैसे ही लोगों को, आम लोगों को जानकारी मिलेगी तो फिर आप दबाव झेलेंगे और एडमिशन के लिए आप मना करेंगे, नहीं भाई नहीं होगा हमसे, ठीक है हमारे पास पर्याप्त बच्चे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो लक्ष्य छोटा है। और जैसा अभी अपने प्रधानाचार्य ने कहा कि हम लोग, एक समय था कि नरगा की बात होती थी डीए को लेकर के कि भाई नरगा की तरह डीए हो, तो फिर से वो समय आएगा जब सारे स्कूल टकटकी लगाकर इसकी तरफ देखेंगे और कहेंगे कि हमारा भी डीए जो है नरगा की तरह हो जाए। तो आसान्वित रहें, कार्य को करते रहें, अच्छे दिन दूर नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे भी खुशी होगी कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने किसी कार्य को आगे बढ़ाया है, वह कार्य विद्यालय हित में था, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे अभी कुछ दिन पहले की यह घटना आ रही है याद। यहाँ पर नंद कुमार इंदू जी आए थे, समापन समारोह था स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप का, और उन्होंने कहा कि मैं लगभग 30 वर्षों से किसी न किसी रूप में विद्या भारती से जुड़ा हुआ, और आज पहला दिन है जब मैं विद्या भारती के मंच से अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ।
अब कहीं बंधन तो था नहीं कि विद्या भारती में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ की हिंदी इतनी अच्छी है कि जो आते हैं तो हिंदी में ही अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं। मैं जब यहाँ आया तो प्रथम दिन से आया तो मुझे लगा कि क्या होती है कमी, वो इंग्लिश है। और मैंने प्रथम दिन से इस मंच से अंग्रेजी बोलना शुरू किया। प्रत्येक दिन बच्चों को संबोधित करता था किसी न किसी विषय को लेकर के, और कंटिन्यू 1 साल तक मैं, जो 1 साल से कुछ ज़्यादा हो गया, कंटिन्यू इंग्लिश में ही संबोधित करते रहा। और कभी भी मैंने यहाँ मंच से बच्चों के साथ हिंदी में नहीं बोला। बच्चों की समझदारी बढ़ी, बच्चे अब सारी बात को समझते हैं। अब जरूरत है थोड़ा थोड़ा उनसे बुलवाने की। और मैं तो देखता हूँ कि इधर कुछ अच्छी हवा चली है। अब घूमते फिरते आचार्य भी बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं। तो अगर ये माहौल बना रहा तो मुझे लगता है कि जो पढ़ाई का स्तर है वो जब उच्च होगा, अंग्रेजी का वातावरण भी यहाँ होगा, बाकी संस्कार पक्ष तो हमारा मजबूत है ही, तो फिर हमसे आगे कौन होगा? शायद कोई नहीं। इस शहर की हम पहली पसंद होंगे। हाँ, एक जुड़ाव इस विद्यालय से है विद्यार्थी होने के नाते, तो आगे भी ये जुड़ाव बना रहेगा। एक शिष्य के रूप में मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जब कभी कोई आवश्यकता होगी, कोई ज़रूरत होगी, तो आप एक आचार्य होने के नाते, दीदी जी होने के नाते आप कोई भी आदेश दे सकते हैं। मैं उस आदेश को पूरा करने का प्रयास करूँगा। आपके जो भी मन में बातें हैं उन बातों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने जो प्रेम हमारे प्रति दर्शाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।